अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है बच्चों खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा बेटा, आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो आपकी फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी में से पहला ही चैप्टर और टॉपिक है क्लोनिंग। तो बार बार बच्चों के कुछ मैसेजेस और पैगामात आए थे कि सर हमें क्लोनिंग के ऊपर एक ब्रीफ थोड़ा सा लेक्चर प्रोवाइड कर दें। तो आज इंशाल्लाह क्लोनिंग को आपके सामने बहुत बेहतरीन तरीके से हम रखेंगे और इसके मेथड और इसका जो प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह आज आपको सिखाएंगे। तो नो डाउट आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, क्लोनिंग जो है, क्लोनिंग को अगर हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें तो क्लोनिंग बेसिकली है क्या? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर सेल। ठीक है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि प्रोडक्शन होगी किस चीज़ की? जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज़ की, या वो कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है या वो सेल भी हो सकता है। यानी यहाँ से ये तो चलो कंक्लूड हुआ कि क्लोनिंग में हम एक ऑर्गेनिज्म का भी क्लोन बना सकते हैं, उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं, और एक सिंगल सेल की भी क्लोनिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मेथड कौन सा यूज़ होता है? दिस इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दिस इज़ नोन एज अ क्लोनिंग। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, बच्चे मोस्टली यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोनिंग एंड क्लोन, इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो याद रखें बेटा, क्लोनिंग जो है वो अलग से डेफिनेशन आपको बता दी गई है। अब क्लोन क्या चीज़ है? अच्छा, इसको समझाने के लिए ना फ़र्ज़ करें कि क्लोन जो है, लेट्स से कि ये एक पेरेंट है, ठीक है, और ये इसके ऑफस्प्रिंग हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्लोन के ज़मरे के अंदर, क्योंकि ये किससे बने? अपने पेरेंट से बने ना, इस पेरेंट से, और ये क्या है? ऑफस्प्रिंग। जो जेनेटिक मेकअप ऑफस्प्रिंग का होगा वही जेनेटिक मेकअप किसका होगा? पेरेंट्स का होगा। तो लिहाजा इस सारे एंटायर सेट को मैं क्या नाम दूंगा? क्लोन का नाम दूंगा। अच्छा, डेफिनेशन देखिएगा क्लोन की। क्लोन है क्या? एन ऑर्गेनिज्म along with its asexually reproduce offspring। यहाँ खाली मैंने एक ही चीज़ की बात नहीं की, फिर दोबारा देखें कि एक ऑर्गेनिज्म along, उसके साथ क्या मिल रहा है आपको? along with its asexually reproduce offspring, this is known as a clone। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोनिंग एंड क्लोन। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहा है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लोन आर जेनेटिकली सिमिलर। ये तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे भी मैंने बता दिया आपको कि क्लोन के अंदर जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं ये सिमिलर होते हैं, एक्सेप्ट सिर्फ एक शर्त है। वो शर्त क्या है? कि म्यूटेशन, अगर कहीं पे कोई म्यूटेशन ना आ जाए, कोई रेडिएशंस आ जाती हैं, कहीं पे कोई अदर इस तरह का फैक्टर्स आ जाता है जिस वजह से जेनेटिक मेकअप टोटली चेंज हो जाता है। अगर जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया तो हम कभी भी इस चेन को क्लोन का नाम हरगिज़ भी नहीं देंगे, तो वो क्लोन के लिए फिट नहीं आएगा। तो यहाँ पे शर्त क्या है? कि कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर अगला मरहला जो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ क्लोनिंग है। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग में सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेचुरल क्लोनिंग। ठीक है। तो बेटा, क्लोनिंग ये नेचर के अंदर खुद ब खुद होती है, ये हमें करवाना नहीं पड़ती, नेचुरल क्लोनिंग। तो इसमें कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय इट्स नेचुरल मेथड। ठीक है, कि नेचर ने उनको जो नेचुरल मेथड दिया है उसी के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं। किस तरह? यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, कह रहा है कि नो नॉर्मल एनिमल। अब यहाँ पे नॉर्मल एनिमल्स का मतलब है हायर एनिमल्स, हायर एनिमल। कह रहा है कि नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूस बाय क्लोनिंग नेचुरली, यानी इसका मतलब है कि नेचुरली क्लोनिंग किसी हायर ऑर्गेनिज्म मीन कि आप वर्टिब्रेट्स वगैरह के अंदर नेचुरली हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत हायर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका मतलब है कि नेचुरल क्लोनिंग छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म के अंदर तो एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी हैं, जैसे कह रहे हैं कि सामन सेक्ट्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं एफिड को। एफिड में एक प्रोसेस चलता है पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, वो जो अंडा जो है, एग जो है, वो खुद ब खुद आगे जो है वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत बना देता है। अच्छा, इसी तरह एक हनी बी है, मेल हनी बी जिसे कहते हैं, उसमें भी आपने सुना होगा कि पार्थिनोजेनेसिस होती है, अप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस, डिप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस एटसेट्रा। इट्स मीन के इंसेक्ट्स के अंदर ये तकरीबन हमें ज़्यादातर केसेस मिल जाते हैं। तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ना, अगर बेसिकली देखा जाए तो पार्थिनोजेनेसिस है क्या? इट्स अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, फिर उसके अलावा अगर हम बात करें, कह रहे हैं कि मैनी प्लांट्स में डू इन सर्टन कंडीशंस, जैसे एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। स्ट्रॉबेरी का बच्चों जो प्लांट होता है ना, ये बेसिकली एक्ट करता है लाइक अ रनर।
अच्छा, रनर क्या होता है? रनर मीन के जब ये ज़मीन के ऊपर यूँ चलता है ना, ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर जाके जब ये बेंड करता है, दिस इज़ द सॉइल, और जैसे ही बेंड करके यूँ नीचे आता है सॉइल के साथ, जैसे ही कांटेक्ट करता है फिर दोबारा यहाँ से एक प्लांट आ जाता है। अब देखिए कि ये जो न्यू प्लांट बना है ना, ये जेनेटिकली टोटली सिमिलर होगा किसके? अपने पेरेंटल प्लांट के। दिस इज आल्सो अनदर केस जो कि हमें स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है। अच्छा, फिर कह रहा है कि फ्यू डू सो रेगुलरली। अब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा रेगुलरली उनके अंदर ये पाया जाता है, इनका तज़किरा मैं करता हूँ अभी थोड़ी देर तक आपसे। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास नेचुरल क्लोनिंग, ठीक है। नेचुरल क्लोनिंग के बाद हमारे पास अगली चीज़ है आर्टिफिशियल क्लोनिंग। आर्टिफिशियल क्लोनिंग क्या है कि ये डन बाय ह्यूमंस। ये कौन करवाता है? ह्यूमंस करवाता है, फॉर देयर ऑन बेनिफिट, यानी अपने फ़ायदे के लिए हमें ये करवानी पड़ती है। अच्छा, जैसे कि आज से काफ़ी साल पहले गालबन कोई कह लें कि 1997 में स्कॉटलैंड के अंदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डॉली का जो था वो एक क्लोन तैयार किया था। हम बार बार इस बात को पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि बहुत सारी ममेलियन जो स्पीशीज़ थी उनके क्लोन बनाए गए। इनमें हमारे पास माइस, कॉव वगैरह जो है, इनमें काफ़ी अच्छा खासा काम हुआ और इनके मल्टीपल क्लोन्स जो थे वो बनाए गए। इसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर मैं थोड़ा बाद में आपसे बात करूंगा। पहले हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल जो क्लोनिंग है डायरेक्टली उसके प्रोसीजर के ऊपर। मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये ह्यूमन अपने बेनिफिट्स के लिए करवाता है, तो इसके प्रोसीजर के ऊपर ज़रा आइएगा। प्रोसीजर को सीखने के बाद फिर डायरेक्टली हम आएंगे इसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर। अच्छा बेटा, प्रोसीजर यहाँ पे दो तरह से मैं आपके साथ डील करूंगा, डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो प्रोसीजर में मेथड है वो है बाय अल्टरनेशन इन ऑफ जाइगोड, यानी जाइगोड के अंदर मुझे अल्टरनेशन करना पड़ेगी। कुछ मैंने स्टेप्स लिखे हैं, जैसे ये पहला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। अच्छा, सबसे पहले उसने लिखा है कि न्यूक्लियस जो है फ्रॉम अ फर्टिलाइज एग इज रिमूव, ठीक है। लेकिन जी साथ साथ मैंने पॉइंट भी लिख दिया है और साथ साथ मैं डायग्रामेटिकली भी आपको दिखाता चलूंगा। जैसे सबसे पहले कह रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ अ फर्टिलाइज एग इज रिमूव्ड। आपने सिंपली क्या करना है कि एक फर्टिलाइज एग जो है, जिसे आप जाइगोड भी कहते हैं, ठीक है, इस एग से आपने क्या करना है कि इसका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से उठा के मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया। ये रहा न्यूक्लियस। नहीं जी, ये क्या आ गया, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता चलूँ। एक बात अपने ध्यान में रखिएगा कि माइटोसिस के थ्रू जितने भी सेल्स बनते हैं ना वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इसको अपने ध्यान में रखिएगा कि यानी माइटोसिस के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म है ना, लेट से इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी सेल्स होंगे वो सारे के सारे जेनेटिकली सिमिलर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, कोई आंख बनाता है, कोई नाक बनाता है, कोई कान बनाता है, कोई बोन बनाता है, कोई कार्टिलेज बनाता है, तो बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो फिर मैंने ऐसा क्या कह दिया कि सारे के सारे सेल्स जेनेटिकली क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होने का मतलब है आप यहाँ से रैंडमली कोई भी सेल लें, उस सेल में जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस के पास भी सेम करैक्टर होंगे। आप रैंडमली फिर कोई यहाँ से सेल उठाएं, आप उसका न्यूक्लियस देखें, उसके पास भी सेम करैक्टर होंगे। इवन आप उसकी बॉडी का कोई भी सेल उठा के देख लें, उसके न्यूक्लियस के अंदर आपको सेम करैक्टर नजर आएंगे। अच्छा, अब आपकी कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। आप कहते होंगे कि सर हमारे पास तो आइस वाले भी सेल्स होते हैं, फिर कुछ बोन बनाने वाले सेल्स भी होते हैं, कुछ नर्व बनाने वाले सेल्स भी होते हैं, मल्टीपल सेल्स होते हैं ना, कोई सेल कुछ बना रहा होता है, कोई सेल कुछ बना रहा होता है। अच्छा बच्चों, याद रखें कि बेसिकली चाहे वो कोई एक आंख को बनाने वाला सेल है, बोन को बनाने वाला सेल है, या एक नर्व सेल बनाने वाला सेल्स है, इन सब का जो न्यूक्लियस है, इन सब का न्यूक्लियस जो है ये जेनेटिकल होता है, यानी इसमें जेनेटिक करैक्टर जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं। अब फर्क कहाँ पे आता है, डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होना। अब फर्क यहाँ पे इस बात का आता है इनके साइटोप्लाज्म का। आप देख रहे होंगे कि अगर ये जेनेटिकली सारे के सारे न्यूक्लियस एक जैसे हैं ना, तो कोई आंख बना देता है, कोई ब्लड बना देता है, कोई बोन बना देता है, कोई नर्व सेल बना देता है, फिर ये क्या मामला है। तो नहायत ही आसान सा इसका तर्जमा है, इट्स मीन कि इनके न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिस वजह से कोई आई सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाता है, कोई बोन के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाता है, कोई नर्व सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाता है।
तो ये इंशाल्लाह टॉपिक बड़ी डिटेल के सेकंड ईयर में आपको जाके समझाएंगे, जस्ट लाइक एम्ब्रियोनिक इंडक्शन या एट्सेट्रा। तो जस्ट यहाँ पे ये थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। तो हम वापस आते हैं अपने प्रोसीजर के ऊपर। अच्छा जी, तो बात हुई थी कि न्यूक्लियस को फ्रॉम अ फर्टिलाइज एग से रिमूव किया जाएगा, तो वो बच्चों मैंने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि न्यूक्लियस ऑफ अ सेल ऑफ फुली डेवलप ऑर्गेनिज्म इज टेकन। अब आपने एक फुली डेवलप ऑर्गेनिज्म के पास जाना है, सिंपली उसे कहना है कि मुझे एक सेल दे दें। वो जो सेल होगा वो आपका डिजायरेबल जीन होगा, यू हैव टू क्लोन, जिसे आप क्लोन करने जा रहे हो। चलें जी, ये आ गया ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म का हमने सेल लिया। अब इस सेल जो है, चलें इसको नीचे लिखे आते हैं, ये आ गया आपके पास सेल, ठीक है। लेकिन जी सेकंड पॉइंट में देखें क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस फ्रॉम अ सेल ऑफ फुली डेवलप ऑर्गेनिज्म इज टेकन। लेकिन जी यहां से भी ले लें, निकाल लें इसको बाहर। लेकिन जी ये क्या किया आपने, इसको बाहर निकाल लिया, ये आ गया न्यूक्लियस और ये इसका रह गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास, ये डिजायरेबल जीनोटाइप है, वी हैव टू क्लोन। अच्छा, अब इस साइटोप्लाज्म को, ये पीछे खेला साइटोप्लाज्म रह गया था ना, लेकिन जी साइटोप्लाज्म को भी नीचे उतार लें। ये आ गया आपका साइटोप्लाज्म। ये था कौन सा भला, ये वही आपका जाइगोट था ना। जाइगोट का पीछे क्या बचा था आपके पास, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, अब आपने बड़ा सिंपली क्या करना है कि इसके अंदर ये जो आपने न्यूक्लियस निकाला है, आपने इसको शिफ्ट कर देना है। नहीं जी, कर दिया इसके अंदर इंसर्ट। अच्छा जी, ये आ गया आपका पहला पॉइंट, ये आ गया सेकंड पॉइंट, ठीक है, कि इसमें से भी न्यूक्लियस को निकालें, और ये आ गया आपका थर्ड पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखिएगा कि इंसर्टेड एट इट्स प्लेस, ठीक है। आपने उसको इंसर्ट करना है इट्स प्लेस, इसका मतलब है कि जो आपने ऊपर न्यूक्लियस जाइगोट का रिमूव कर दिया था, ये लीजिए मैंने इंसर्ट कर दिया। अब इस जाइगोट को मैं नाम दूंगा अल्टर्ड जाइगोट, दिस इज नोन एज अल्टर्ड जाइगोट। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास अल्टर्ड जाइगोट। अच्छा, फोर्थ पे देखिएगा, अब कह रहा है कि ये जो अल्टर्ड जाइगोट है ना, इज प्लेस्ड इनटू अ सूटेबल प्लेस। अब आपने इसको किसी सूटेबल प्लेस में रखना है, और अल्टीमेटली वो जो सूटेबल प्लेस है वो है वॉम्ब ऑफ मदर। तो उस वॉम्ब ऑफ मदर के अंदर ये अपनी नॉर्मल जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर है वहाँ पे कंप्लीट करेगा। अच्छा, जस्ट से कि दिस इज वॉम्ब ऑफ मदर। अब यहाँ पे आपने क्या रख देना है, इस अल्टर्ड जाइगोट को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, और यहाँ पे बड़े नॉर्मल तरीके से अपनी ये डेवलपमेंट को कंप्लीट करेगा। अच्छा जी, जब यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट हो गई, अब देखिए कह रहा है कि अल्टर्ड जाइगोट इज डेवलप इनटू अ इंडिविजुअल। अब ये एक इंडिविजुअल में डेवलप होगा। लेकिन जी जब इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी तो इससे एक इंडिविजुअल बनेगा। अच्छा, अब ये जो डेवलपिंग इंडिविजुअल है इज क्लोन ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म हुज न्यूक्लियस इज यूज्ड। आप देख सकते हैं कि ये 100% वही ऑर्गेनिज्म बना है जिसका हमने क्या यूज़ किया था, न्यूक्लियस यूज़ किया था। तो फिर इसी तरह कह रहा है कि हम प्रोडक्शन कर सकते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग की, जो हमें हमारा डिजायर जीन्स होगा। ये था बच्चों हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जाइगोट मेथड। अगला मेथड जो है वो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में समझाएंगे, और रिमेनिंग कुछ रह गया है थोड़ा सा पोर्शन, क्लोनिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बकिया जो पार्ट है वो इंशाल्लाह आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।